हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परीक्षा यान अकेडमी। तो चलिए शुरू करते हैं एक नया प्रैक्टिस सेट। शुरुआत करते हैं हिंदी के क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, छंद के कितने भेद होते हैं? छंद के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए दिया है 4, बी दिया है 8, सी दिया है 5 और डी दिया है 9। तो छंद के मुख्यतः 4 भेद होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 4 कौन कौन से भेद होते हैं? पहला होता है वर्णिक छंद, दूसरा होता है वर्णिक वृत्त छंद, तीसरा होता है मात्रिक छंद और चौथा होता है मुक्त छंद। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन दिया है, एक की वर्तनी शुद्ध है। इसमें चार शब्द दिए गए हैं जिसमें एक की वर्तनी शुद्ध है। देखते हैं कौन सा है वो शब्द। ऑप्शन ए दिया है आविष्कार, बी दिया है देवारसी, सी दिया है निशब्द और डी दिया है जमाता। तो इसमें ए आविष्कार की वर्तनी शुद्ध है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, हिंदी में कारक की विभक्तियों सहित कितने भेद माने जाते हैं? ए 8, बी 14, सी 7, डी 10। तो हिंदी में कारक की विभक्तियों सहित 8 भेद माने जाते हैं, तो क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ए। और वो आठ विभक्ति और कारक कौन कौन से हैं? तो है कर्ता है, इसको ऐसे याद कर लीजिए। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के लिए, संबंध का की के रारी रे, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, खसखुरा या गुरखाली। खसखुरा या गुरखाली भाषा है। ऑप्शन ए नेपाल की राजभाषा, बी गढ़वाल की लोक भाषा, सी कुमायूं की साहित्यिक भाषा या डी इनमें से कोई नहीं। खसखुरा या गुरखाली के बारे में पूछ रहा है। तो खसखुरा और गुरखाली ये नेपाल की राजभाषा है, ये नेपाल की राजभाषा है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेपाल की राजभाषा वैसे तो नेपाली होती है और नेपाली को ही मुख्यतः हम पर्वतिया, गुरखाली, खसखुरा आदि नामों से भी जानते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कर्कश का विलोम नीचे दिए गए विकल्पों से चुने। तो ऑप्शन ए है कठोर, बी विवेकी, सी मधुर और डी विनम्र। तो कर्कश यानी बहुत कठोर होता है, आवाज के लिए यूज किया जाता है कर्कश। तो उसका विलोम पूछा है उल्टा, तो इसका विलोम हो जाएगा सी मधुर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नांकित में द्विगु समास है। ऑप्शन दिया है ए शताब्दी, बी नक्टा, सी अष्टभुजा या डी चतुर्भुज। तो द्विगु पहले जान लेते हैं, द्विगु समास कहते किसे हैं। द्विगु समास उसे कहते हैं जिसमें संख्या का बोध होता है, ये संख्यावाची होता है। ऑप्शन ए है शताब्दी, बी नक्टा, सी अष्टभुजा और डी चतुर्भुज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए शताब्दी, यानी 100 वर्षों का समूह। और बाकी अष्टभुजा और चतुर्भुज ये दोनों बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, आप भला तो जग भला। आप भला तो जग भला वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है? आप भला तो जग भला में रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है? यहाँ पे रेखांकित शब्द क्या है? आप। तो आप में कौन सा सर्वनाम है? ए पुरुषवाचक, बी निजवाचक, सी निश्चयवाचक, डी अनिश्चयवाचक। तो आप भला तो जग भला में आप जो है निजवाचक सर्वनाम है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, जिसके पास घर न हो। जिसके पास घर न हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। ए गृही, बी अनिकेत, सी अभिषेक या डी अकिंचन। तो जिसके पास घर न हो उसके लिए सही शब्द होता है बी अनिकेत। यहाँ आंसर नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अनिकेत, निकेत मतलब घर होता है, अनिकेत मतलब जिसके पास घर ना हो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, संन्यास शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए दिया है सम, बी दिया है शम, सी दिया है शनि या डी दिया है यास। ए में सम हलंत के साथ और बी में सम बिना हलंत के हैं। तो संन्यास में ए सम उपसर्ग रहता है हलंत वाला, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिए गए विकल्पों में अशुद्ध वाक्य है। यहाँ हमें अशुद्ध वाक्य चयन करना है। ऑप्शन ए दिया है, यह संस्था का 8वां वार्षिक अधिवेशन है। बी, सुषमा जल से पौधों को सींच रही थी। सी, मकान ढह जाने का डर है। और डी, हम सब मेला देखने जाएंगे। तो इसमें जो अशुद्ध वाक्य है वह है ऑप्शन नंबर बी, सुषमा जल से पौधों को सींच रही थी। इसका सही जो वाक्य होगा वो होगा, सुषमा पौधों को सींच रही थी। यहाँ जल नहीं होना चाहिए, जल यहाँ उचित नहीं है क्योंकि पौधों को जल से ही सींचा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रिका का पर्याय है। चंद्रिका का पर्याय है ए, चंद्रहास, बी, रजत, सी, कौमुदी या डी, स्वर किरण। तो चंद्रिका का पर्याय जो होता है वो होता है कौमुदी। कौमुदी हम चंद्रिका को चांदनी, ज्योत्सना, कौमुदी, जुन्हाई, अंजोरी आदि पर्यायों से भी जानते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है। क्या पूछा है, स्त्रीलिंग शब्द है। अगर आपको स्त्रीलिंग या पुल्लिंग शब्द जानना है तो उसका वाक्य प्रयोग कर लीजिए। जैसे उपहार दिया जाता है, ग्रंथ पढ़ा जाता है, मस्तक उठाया जाता है और रचना की जाती है। तो सब में पुल्लिंग आ रहा है लेकिन सिर्फ रचना की जाती है। तो इसका ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यहाँ स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पापी में कौन सा विशेषण है। पापी में कौन सा विशेषण है। ए, संख्यावाचक विशेषण, बी, सार्वनामिक विशेषण, सी, गुणवाचक विशेषण या डी, परिमाणवाचक विशेषण। तो पापी में गुणवाचक विशेषण है क्योंकि यह एक गुण को बता रहा है कि वह पापी है, तो इसलिए गुणवाचक विशेषण होगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन है। ऑप्शन दिया है ए, ब्रजभाषा, सी, खड़ी बोली, बी, खड़ी बोली, सी, बुंदेली या डी, बांगरू। तो पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली है ब्रजभाषा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, विंध्य के वासी उदासी तपोव्रतधारी महाबिनु नारी दुखारे। विंध्य के वासी उदासी तपोव्रतधारी महाबिनु नारी दिखारे उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है। ऑप्शन दिया है ए, श्रृंगार, बी, करुण, सी, हास्य और डी, वीर। तो यहाँ हास्य रस है। इन उपयुक्त पंक्तियों में हास्य रस है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टके है मोल। रहीम द्वारा लिखित इन पंक्तियों में बड़े शब्द का प्रयोग जिस रूप में हुआ है वह है ए, विशेषण, बी, संज्ञा, सी, सर्वनाम या डी, क्रिया विशेषण। तो इसमें बड़े शब्द का प्रयोग किस रूप में हुआ है। तो यहाँ बड़े शब्द का प्रयोग संज्ञा रूप में हुआ है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अवांछित संवाद अर्थ के लिए उपयुक्त मुहावरा है। अवांछित संवाद मतलब कोई बिना बात के बेवजह बात करता है तो उसके लिए उपयुक्त मुहावरा कौन सा होगा। ए, सिर खपाना, बी, सिर खाना या सिर नीचा होना या डी, सिर पड़ना। तो इसका सही आंसर होगा सिर खाना। जब कोई अवांछित मतलब बेसिर पैर की बेमतलब की बात करता है तो हम उसके लिए कौन सा मुहावरा प्रयोग करते हैं, सिर खाना। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, वह काम बहुत ढंग से करते हैं। वह काम बहुत ढंग से करते हैं, वाक्य का काल पहचानिए। ऑप्शन ए दिया है सामान्य वर्तमान काल, बी दिया है सामान्य भूतकाल, सी दिया है सामान्य भविष्यत काल और डी दिया है संभाव्य भविष्यत काल। तो यहाँ वर्तमान की बात की जा रही है। इस वाक्य से वर्तमान की स्थिति का पता चल रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब सामान्य वर्तमान काल होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, औपचारिक शब्द में प्रत्यय लगा है। ए, अ, बी, क, सी, इक या डी, इक। तो औपचारिक शब्द में इक प्रत्यय लगा है क्योंकि इसका जब हम अलग अलग करेंगे तो औपचारिक धन इक, छोटी ई की मात्रा
निकलेगी, तो क्या हो जाएगा, एक प्रत्यय लगा है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उल्लंघन का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए दिया है उद्धन लंघन, बी दिया है उत्धन लंघन, सी दिया है उल्धन लंघन और डी दिया है ऊधन लंघन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्धन लंघन, यानी हलंत के साथ, इसमें आधा त बाहर निकलता है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है नई कहानी पत्रिका का संपादक कौन था। नई कहानी पत्रिका का संपादक कौन था। तो नई कहानी पत्रिका के संपादक कमलेश्वर जी थे, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कमलेश्वर जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। ए दौड़ना, बी हंसना, सी पढ़ना या डी आना। सकर्मक क्रिया यानी जिसका प्रभाव कर्म पर पड़ता है। तो ऑप्शन ए दौड़ना, बी हंसना, सी पढ़ना, डी आना। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पढ़ना, बाकी सब अकर्मक क्रियाएं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है माँ के सूची उपकारों का जीवन में अंत नहीं है। माँ के सूची उपकारों का जीवन में अंत नहीं है, निस्वार्थ साधना पथ पर माँ जैसा संत नहीं है। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में मुख्य रूप से कौन सा अलंकार लक्षित हो रहा है। ऑप्शन ए है विभावना, बी है विशेषोक्ति, सी है प्रतीप या डी है अन्वय। तो उपयुक्त पंक्तियों से यहाँ पे प्रतीप अलंकार लक्षित हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और प्रतीप अलंकार कहाँ होता है, जहाँ उपमेय से उपमान की हीनता का वर्णन किया जाता है। और उपयुक्त पंक्तियों में उपमेय यानी माँ के सूची उपकारों का, ये उपमेय है, से उपमान यहाँ क्या है, निस्वार्थ साधना यहाँ उपमेय है कि हीनता का वर्णन किया जा रहा है। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय कब लिया गया। ए 26 जनवरी 1950, बी 14 सितंबर 1958, सी 14 सितंबर 1949 या डी 15 अगस्त 1947। तो संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय 14 सितंबर 1949 को लिया गया, तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 14 सितंबर 1949। इसी दिन हम लोग हिंदी दिवस भी मनाते हैं, 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस भी मनाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है निम्नांकित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग में प्रयोग नहीं होता है। यहाँ बोल रहा है नहीं होता है, तो ये हाथी, बी नदी, सी दही और डी पानी। हाथी, दही और पानी ये तीनों पुल्लिंग शब्द हैं, लेकिन नदी स्त्रीलिंग है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन। अब यहाँ से हमारे सामान्य जानकारी के क्वेश्चन शुरू होते हैं, तो आइए देखते हैं इसके क्वेश्चन। तो इसका पहला क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 51 है, विटामिन क्या होते हैं। ए कार्बनिक यौगिक, बी अकार्बनिक यौगिक, सी जीवित जीव या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो विटामिन कार्बनिक यौगिक होते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। विटामिन जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं और ये शरीर में नहीं बनने के कारण भोजन के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है। ए स्टील, बी पीतल, सी ब्रॉन्ज या डी तांबा। तो तांबा मिश्र धातु नहीं होती है, तांबा मुक्त व संयुक्त दोनों अवस्था में प्राप्त किया जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी तांबा सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है वह कौन सा खेल है जिसमें विश्वनाथन आनंद विख्यात हैं। विश्वनाथन आनंद विख्यात हैं। ए टेनिस, बी शतरंज, यहाँ पे शतरंज दिया है, यहाँ होगा शतरंज, सी गोल्फ या डी हॉकी। तो विश्वनाथन आनंद शतरंज के लिए विख्यात है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है पपीता में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है। ऑप्शन है विटामिन ए, बी है विटामिन बी, सी है विटामिन सी या डी है विटामिन के। तो पपीता में मुख्यतः विटामिन ए पाया जाता है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। विटामिन ए आंखों के लिए बहुत लाभकारी होता है।
अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? ए जयप्रकाश नारायण ने, बी जेबी कृपलानी ने, सी विनोबा भावे ने, या डी श्री गुरुजी ने। तो भूदान आंदोलन विनोबा भावे ने प्रारंभ किया था। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुंधति राय कौन है? ए फिल्मी कलाकार, बी गायक, सी सुप्रसिद्ध लेखिका, या डी नृत्यांगना। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अरुंधति राय एक प्रसिद्ध लेखिका हैं और इनको 14 अक्टूबर 1997 को ब्रिटेन का प्रतिष्ठित पुरस्कार बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अरुंधति राय एक लेखिका हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ग्रैंड स्लैम किस खेल से जुड़ा है? ऑप्शन ए है पोलो, बी है बेसबॉल, सी है टेबल टेनिस और डी है टेनिस। तो ग्रैंड स्लैम जो है टेनिस से जुड़ा हुआ है। इसका सर्वप्रथम प्रयोग 1933 ईस्वी में अमेरिकी पत्रकार जॉन कैरियन द्वारा किया गया था। तो ग्रैंड स्लैम टेनिस से जुड़ा है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, विश्व में हृदय प्रत्यारोपण का पहला ऑपरेशन किसने किया? ए क्रिश्चियन बर्नार्ड ने, बी जॉन गिब्बन ने, सी रॉबर्ट काच ने, या डी डॉक्टर वेणुगोपाल ने। विश्व में पूछ रहा है तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। विश्व में हृदय का पहला प्रत्यारोपण क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा और यह 1969 में किया गया था। सन भी याद रखिएगा आप लोग, 1969 में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन की परत किस रसायन से मुख्यतः नष्ट हो रही है? ए CFC, बी मीथेन गैस, सी LPG या डी नाइट्रोजन गैस। तो ओजोन की परत मुख्यतः CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC का फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन नामक रसायन से नष्ट हो रही है और यह परत सूर्य से विकिरित हानिकारक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी से आने से रोकती है। ओजोन परत की बात हो रही है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किस वैज्ञानिक ने पहली बार कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु नहीं है? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु नहीं है। ऑप्शन दिया है, ए गैलीलियो, बी कॉपरनिकस और सी आइजैक न्यूटन। तो कॉपरनिकस ने यह सिद्धांत दिया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर का चक्कर लगाती है और पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कॉपरनिकस। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ए अमरकंटक, बी मंडला, सी बिलासपुर या डी जबलपुर। तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक से होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, बुल्स तथा बियर्स, बुल्स एवं बियर्स वाक्यांश का संबंध किससे है? ए आयकर विभाग से, बी मुद्रा बाजार से, सी स्टॉक एक्सचेंज से या डी मवेशी मेला से। तो बुल्स एवं बियर स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। यह पंक्ति अपनी रचना में किसने लिखी है? ए मिर्जा गालिब, बी मोहम्मद इकबाल, सी रघुपति सहाय फिराक या डी महात्मा गांधी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी मोहम्मद इकबाल। यह पंक्ति लिखी है मोहम्मद इकबाल ने। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, यह पंक्ति लिखी है मोहम्मद इकबाल ने। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किस वायसराय ने सती प्रथा का अंत किया था? ए लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड डलहौजी, सी लॉर्ड हेस्टिंग या डी लॉर्ड विलियम बेंटिंग।
सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था और ये इनके साथ एक लोग और सम्मिलित थे, वह थे राजा राम मोहन राय। इन दोनों के सम्मिलित प्रयास से ही भारत में सती प्रथा का अंत हो पाया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? ऑप्शन है ए स्वयं राष्ट्रपति, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी राज्यसभा के सभापति या डी केंद्रीय मंत्रिमंडल। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण, तो संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया जाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया जाता है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए किया गया है? ए 73वां, बी 42वां, सी 81वां या डी 44वां। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 73वां संविधान संशोधन विधेयक 1993 में आया था। 1993 में आया था 73वां संविधान संशोधन विधेयक, और इस विधेयक द्वारा भारतीय संविधान के भाग 9 में 16 नए अनुच्छेद और एक नई अनुसूची 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। इसमें प्रावधान किया गया है कि नई पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय होगी, जिसमें सबसे निम्नतम स्तर पर ग्राम सभा होगी या राज्य विधानसभा द्वारा प्रदत्त दायित्वों का निर्वाह करेगी। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, भारत सरकार में सबसे ऊंचे पद का सिविलियन अधिकारी कौन होता है? ए गृह सचिव, बी रक्षा मंत्री, डी मंत्रिमंडल सचिव या सी मंत्रिमंडल सचिव या डी दिल्ली का उपराज्यपाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी मंत्रिमंडल सचिव। भारत सरकार में सबसे ऊंचे पद का सिविलियन अधिकारी मंत्रिमंडल का सचिव होता है, कैबिनेट सेक्रेटरी जिसे हम कहते हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की थी? सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की थी? तो ऑप्शन ए है पेनिसिलिन, बी रक्त संचार, डी सी ऑक्सीजन, डी एंटीसेप्टिक औषधि। सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सन 1928 ईस्वी में पेनिसिलिन की खोज की थी। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, और यह मानव द्वारा खोजी गई प्रथम एंटीबायोटिक औषधि है। यह किस प्रकार की औषधि है? एंटीबायोटिक। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया? ए 26 जनवरी 1950, बी 26 नवंबर 1949, सी 26 जनवरी 1949 या डी 15 जुलाई 1947। तो इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा 69 का बी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी 26 नवंबर 1949 को हमारा भारत का संविधान अपनाया गया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? ऑप्शन दिया है ए प्रत्यक्ष रूप से, बी राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, सी लोकसभा के सदस्यों द्वारा या डी अप्रत्यक्ष मतदान से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अप्रत्यक्ष मतदान से। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? ए सी राजगोपालाचारी, बी राजेंद्र प्रसाद, सी लॉर्ड माउंटबेटन या डी लॉर्ड कैनिंग। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, तो स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। यह कथन किसका है? ए सुभाष चंद्र बोस, बी महात्मा गांधी, सी बाल गंगाधर तिलक या डी सरदार पटेल। तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन बाल गंगाधर तिलक का है। सन 1916 के लखनऊ अधिवेशन में तिलक ने यह नारा दिया था।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, जब भारत को आज़ादी मिली तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन ए है विंस्टन चर्चिल, बी क्लीमेंट एटली, सी हैरोल्ड मैकमिलन या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, थायरॉक्सिन क्या है? ए विटामिन, बी हार्मोन, सी एंजाइम या डी इनमें से कोई नहीं। तो थायरॉक्सिन एक हार्मोन होता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। थायरॉक्सिन एक हार्मोन है, यह अग्र पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित थायराइड प्रेरक हार्मोन थायराइड ग्रंथि के स्राव दर का नियंत्रण करता है और इसकी अनियमितता से घेंगा और थायराइड जैसे रोग होते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, नींबू में मुख्यतः कौन सा अम्ल होता है? ए एसिटिक अम्ल, बी एस्कॉर्बिक अम्ल, सी साइट्रिक अम्ल या डी नाइट्रिक अम्ल। तो नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, यह शरीर में विटामिन सी की कमी को पूरा करता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा और इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यहाँ से हमारा ग्रामीण समाज एवं विकास शुरू होता है। आइए देखते हैं इसके क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नांकित में से किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्वाधिक उत्पादक है? मतलब सबसे ज्यादा यूपी में किसका उत्पादन होता है? ए चना, बी ज्वार, सी मक्का या डी गेहूं। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन होता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर दिया है, चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है। चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है, ए बुंदेलखंड का, बी ब्रजभूमि का, सी अवध का या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चरकुला जो है वो ब्रजभूमि का प्रमुख लोक नृत्य है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक पुरातात्विक एवं काल्पनिक निधि की देखरेख करने के लिए स्थापित संस्कृति विभाग के कार्यों में कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन दिया है, ए उसका संरक्षण एवं संवर्धन, उसका प्रकाशन, उसका अभिलेखीकरण और उसकी बिक्री। तो ऐतिहासिक पुरातात्विक एवं कलात्मक निधि की देखरेख करने के लिए हमें उसकी बिक्री करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ ऑप्शन यह कार्य उसमें सम्मिलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उसकी बिक्री। बाकी उसका संरक्षण एवं प्रदर्शन किया जाता है, उसका प्रकाशन भी किया जाता है और उसका अभिलेखीकरण भी किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति निम्न में से कौन सी है? सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति, ऑप्शन ए है थारू, बी बुक्सा, सी खरवार या डी बनरावत। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है ए थारू। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा, जान लेते हैं थारू कहाँ पर। थारू यह जनजाति प्रदेश के तराई क्षेत्र में पाई जाती है। तराई क्षेत्र जैसे महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच एवं लखीमपुर जनपदों के उत्तरी भाग में निवास करती है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित नगरों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही क्रम क्या है? भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही क्रम क्या है? तो ऑप्शन दिया है, ए वाराणसी, बागपत, संत रविदास नगर, गौतम बुद्ध नगर। बी दिया है संत रविदास नगर, वाराणसी, बागपत, गौतम बुद्ध नगर। सी दिया गौतम बुद्ध नगर, वाराणसी, संत रविदास नगर, बागपत। और डी दिया वाराणसी, गौतम बुद्ध, बागपत, संत रविदास नगर। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे पहले हमारा आता है वाराणसी, फिर आता है गौतम बुद्ध, फिर आता है बागपत, फिर आता है संत रविदास नगर। तो हमारा यहाँ सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो आंसर क्या हो जाएगा? वाराणसी, गौतम बुद्ध, बागपत, फिर संत रविदास नगर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? ए घाघरा, बी गंडक, सी राप्ती या डी सरयू। तो गोरखपुर राप्ती नदी के तट पर स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में क्या दिया है? सोनभद्र, फिर दिया है इलाहाबाद, फिर ललितपुर, फिर मिर्जापुर। सूची 2 में दिया है नॉन प्लास्टिक फायर क्ले, दूसरा दिया तांबा, तीसरा दिया शीशे वाले बालू यानी ग्लास सैंड और चौथा दिया चूने का पत्थर। तो देखते हैं कहाँ क्या क्या पाया जाता है। तो सोनभद्र में पाया जाता है चूने का पत्थर और इलाहाबाद में पाया जाता है ग्लास सैंड यानी तीसरा हो जाएगा। और ललितपुर में पाया जाता है तांबा, ललितपुर में तांबे का भंडार पाया जाता है। और मिर्जापुर में पाया जाता है नॉन प्लास्टिक फायर क्ले। तो यानी हमारा ए का होगा चौथा, ए का हो जाएगा चौथा, बी का हो जाएगा तीसरा और सी का हो जाएगा दूसरा और डी का हो जाएगा पहला। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया यहाँ भी सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो और सूची 1 दिया बिरहा, बी दिया कजरी, सी दिया मल्हौर और डी दिया है रसिया। सूची 2 दिया भोजपुरी, अवधी, ब्रजी और कौरवी। तो देख लेते हैं कहाँ पे क्या क्या भाषाएं बोली, कहाँ पे क्या क्या बिहार से क्या क्या संबंधित है, बिरहा कहाँ का संबंधित है। तो बिरहा जो है वो अवधी से संबंधित है, बिरहा को अवधी से संबंधित है। और कजरी भोजपुरी से संबंधित है, मल्हौर कौरवी से संबंधित है और रसिया ब्रजी से संबंधित है। तो ए का हो जाएगा 2 यानी ए का 2 सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो बी का 1 है, सी का 4 है और डी का 3 है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश में जो प्रथम संगीत महाविद्यालय स्थापित हुआ वह था संगीत शिक्षा हेतु, यहाँ पूछ रहा है। ए है भारतेंदु नाट्य अकादमी, सी भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय, सी ललित कला अकादमी या डी संगीत नाटक अकादमी। तो संगीत महाविद्यालय स्थापित हुआ वह था भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव आयोजित किया जाता है। ए आगरा में, बी अलीगढ़ में, सी इटावा में या डी बाराबंकी में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुलह कुल उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? तो सुलह कुल उत्सव आगरा में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? ए सरपंच, बी उप सरपंच, सी सरपंच या उप सरपंच, डी उपस्थित अनुसूचित जनजाति सदस्य जो ग्राम सभा द्वारा चुना जाए। तो इसका ऑप्शन नंबर डी, यही ऑप्शन इसका सही होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ग्राम सभा का अभिप्राय है। ग्राम सभा का अभिप्राय है एक पंचायत क्षेत्र के लोग, बी जिला अधिकारी से अभिसूचित विशिष्ट लोग, सी ग्राम स्तर के पंचायत स्तर क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग या डी पंचायतों के सदस्य। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ग्राम सभा का अभिप्राय होता है ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में से किस समिति ने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की है? किस समिति ने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की है? ए बलवंत राय मेहता समिति, बी अशोक मेहता समिति, सी जीवीके राव समिति या डी सरकारी आयोग समिति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति ने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की थी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है निम्नांकित में से कौन एक पंचायतों से संबंधित नहीं है? ए राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों का चुनाव संपादित करेगा, बी संविधान 74वां संशोधन अधिनियम, सी पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित होगा या डी पंचायतों के भंग होने के 6 माह के अंदर नया चुनाव कराया जाएगा।
कौन संबंधित नहीं है? तो ए राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों का चुनाव संपादित करेगा, यह संबंधित है। सी भी संबंधित है, सभी पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है और पंचायत भंग होने की 6 माह के बाद अंदर नया चुनाव कराया जाता है। तो ये तीनों वाक्य सही हैं, लेकिन संविधान 74वां संशोधन अधिनियम नहीं है। पंचायत से संविधान 73वां संशोधन संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है अमीनो नाइट्रोजन युक्त नाइट्रोजन उर्वरक है। ए अमोनियम सल्फेट, बी यूरिया, सी अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट या डी कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अमोनियम उर्वरक अमोनियम क्लोराइड अमोनियम सल्फेट है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है मृदा द्वारा पौधों को उनके सभी आवश्यक पोषकों को प्राप्य अवस्था में उपलब्ध कराने की क्षमता कहा जाता है। ए मृदा उत्पादकता, बी मृदा उर्वरता, सी उपयुक्त दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। तो मृदा द्वारा पौधों को उनके सभी आवश्यक पोषकों को प्राप्य अवस्था में उपलब्ध कराने की क्षमता को मृदा उर्वरता कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मृदा उर्वरता है, मतलब ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा वर्गीकृत शस्य, मौसम और पारिस्थितिकी जोन की संख्या क्रमशः है। तो ए दिया है 8, 131, बी दिया है 131 और 8, सी दिया है 15 और 131, डी दिया है 21 और 15। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा वर्गीकृत शस्य, मौसम और पारिस्थितिकी जोन की संख्या क्रमशः 21 और 15 है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आश्रय बीमा योजना अक्टूबर 2001 में शुरू की गई, जिसका उद्देश्य है ए गृह आवंटन करना, बी गृह ऋण उपलब्ध कराना, सी बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराना या डी बेरोजगार कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था आश्रय बीमा योजना अक्टूबर 2001 का, वह था बेरोजगार कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम की मुख्य इकाई है। ए परिवार, बी ग्राम, सी ब्लॉक या डी जिला। तो एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम की मुख्य विकास कार्यक्रम सन 1980 में पूरे देश में लागू किया गया था और इसकी मुख्य इकाई क्या है? परिवार। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कृषि श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित किया गया? कृषि श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम सन 1948 में पारित किए गए। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है तेंदुलकर समिति ने भारत में गरीबी रेखा के जनसंख्या का प्रतिशत कितना आकलित किया है? ए 27.2, बी 37.2, सी 22.2 या डी 32.7। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तेंदुलकर समिति ने 37.2% जनसंख्या को गरीबी रेखा से नीचे माना है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया भारत निर्माण कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम का हिस्सा है। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम का हिस्सा इस सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम का, बी भारत निर्माण का, सी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का या डी गरीबी निवारण योजना का। तो इसका आंसर हो जाएगा बी भारत निर्माण का। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम भारत निर्माण का हिस्सा है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया एक कच्चा बीघा में कितनी बिस्वा होते हैं? ए दिया है 6.67 बिस्वा, बी दिया है 2.67 बिस्वा, सी दिया है 3.67 बिस्वा, डी दिया है 4.67 बिस्वा। तो एक कच्चा बिस्वा में 6.67 बिस्वा होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया एक कच्चा बीघा कितने वर्ग मीटर के समान है?
ऑप्शन दिया है ए 843 वर्ग मीटर, बी दिया है 743 वर्ग मीटर, सी दिया है 543 वर्ग मीटर और डी दिया है 364 वर्ग मीटर। तो एक कच्चा बीघा 843 वर्ग मीटर के समान होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन।